हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं पूनम यादव। चलिए दोस्तों, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, साथ साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो वो हमारा क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय सहवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय सहवाल कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, वो आप जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग। उसी जाति की प्रविष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में ही कई और से आए हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है इसके जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन, उत्प्रवासन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अप्रवासन। अप्रवासन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा थर्ड है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा वो अच्छे से देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वी। वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन से का? 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, स्टिग्मा। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? उसकी पत्तियों तक जल पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए और जल्दी से राइट आंसर बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए, जाइलेम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइलेम। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका शरीर से पूंछ तक खंडित होता है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या होगा? डी। डी हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 का हो जाएगा राइट आंसर हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, ये हमारा हुआ क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं? रसाकुर कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चंस का आंसर होगा वो क्या होगा? सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल अंडरस्टैंड, यानी कि छोटी आंत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वी। वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है
चार्ल्स लुई अल्फोंस वेलेरन। चार्ल्स लुई अल्फोंस वेलेरन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का है वो राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, नेफ्रॉन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का है राइट आंसर बी, उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्सर्जन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये तो नॉर्मली सबको पता ही होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है वो देखते हैं। राइट आंसर होगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मादा के मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं तो कौन करते हैं, उसका राइट आंसर होगा 13 का वो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर है वो हमारा क्या कह रहा है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन को लगभग 55% यानी 55% होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, जल्दी से कमेंट में पढ़िए और बताइए, जल्दी से जल्दी करिए। राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का है वो है ए। राइट आंसर है वो हमारा है प्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ क्लियर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या, दो समान माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाली लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 15 का राइट आंसर होगा वो होगा सी, समयुग्मी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जिन प्रणालियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 16 का है हमारा राइट आंसर वो होगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, त्रिकोरकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस में कोशिका वृद्धि नहीं होती, किस में कोशिका वृद्धि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा वो क्या है, कोशिका वृद्धि नहीं होती। तो राइट आंसर इसमें होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, माइक्रोप्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको कोश का शक्तिग्रह भी कहा जाता है, शक्तिग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा वो होगा बी, सूत्र कड़काएँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 19 है वो क्या कहता है। न्यूमेटोस्फोरस का क्या कार्य होता है,
न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से किसी को पता हो तो जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितने का? 19 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 20। कौन सा रोग निकल के कारण होता है? निकल के कारण होता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? त्वचा शोध। त्वचा शोध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर यानी कि संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी है और सबको आना भी चाहिए। तो दोस्तों वो हो जाएगा हार्ट। हार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हृदय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन इधर भी दिए गए हैं, तो देखते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? 22 नंबर का। 22 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 23 क्वेश्चंस की तरफ कि हमारा 23 क्वेश्चंस हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? जो लोगों में खून की कमी हो जाती है वो किसके कारण हो जाती है? तो आज हम देखेंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, आयरन की कमी के कारण एनीमिक हो जाते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाती है। चलिए 24 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब हम लोग। ये हमारा हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। 24 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन का आंसर है, राइट आंसर होगा परिस्थितिक तंत्र। चलिए दोस्तों ये हमारा हुआ क्लियर। चलते हैं 25 क्वेश्चंस की तरफ। थायमस ग्रंथ द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थायमस ग्रंथ द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर वो होगा 25 नंबर का डी, थायमोसिन। थायमोसिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थायमोसिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ कि हमारा 26 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। प्रकाश विश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है, क्या होता है? 26 नंबर का आंसर है वो क्या है? राइट आंसर डी, यानी कि सनलाइट। सनलाइट सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 27 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है
तो इसका राइट आंसर होगा 27 नंबर का, वो होगा डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ए बी पॉजिटिव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? योगदान किस गैस का है? 28 क्वेश्चंस का आंसर है वो क्या है? डी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिना सोचे समझे इस पर लगा दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 29 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 का क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा हमारा छाल। वार्क यानी छाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्या है। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? यानी कि जो अशुद्ध ब्लड होता है, इनप्योर ब्लड होता है, वो कौन पहुंचाता है हृदय तक? हृदय तक मतलब जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट तक जो इनप्योर ब्लड होता है वो कौन पहुंचाता है? तो दोस्तों हम देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। डी हमारा महाशिरा यानी कि वेना कावा। वेना कावा हमारे इनप्योर ब्लड को हृदय तक पहुंचाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 21 क्वेश्चन। एक कोष की जीभ किसे प्रजनन करता है? एक कोष की जीभ है वो किसे प्रजनन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोष का विभाजन। कोष का विभाजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 32 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों इसमें देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए ये हमारा हुआ क्लियर। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 33 नंबर का है वो राइट आंसर होगा हमारा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 34 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। बिना माता रोग एक तंत्र का विकार है जो से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का वी। वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पारा, मरकरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ तक चलते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज हैं, परंतु वे किस वंश यानी कि जेंस के अंतर्गत आते हैं? वो किस जेंस के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए। 35 क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
राइट आंसर होगा हमारा सोलेनम। सोलेनम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। ये हमारा हुआ क्लियर। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। 36 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नहीं पता किसी को तो कोई बात नहीं है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम 37 क्वेश्चंस की तरफ। नोरस फेरेटिना केचुआ यानी कि केचुआ तथा हीरोडियोनेरिया रक्तचूसक जोंक यानी जोंक किस संघ के उदाहरण हैं? किस संघ के उदाहरण हैं? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 37। तो दोस्तों यहाँ भी इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हम देखते हैं राइट आंसर इसका होगा वो क्या होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा वो होगा, जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा क्या। राइट आंसर होगा हमारा सी, एनेलिडा। एनेलिडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। कैटल क्यूकलिंग स्वेलो गैस एंड स्टोर इट एंड हेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट प्रथम आमाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से मानव शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन वाहक है। अब निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 39 का वो क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ए हमारा राइट आंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है वो क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा और जल्दी से बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के गुर्दे इसमें से किसका कार्य करते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसी को पता है तो, नहीं तो फिर चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा उत्सर्जन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। 41 का राइट आंसर होगा ऊतक यानी कि टिश्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर की तरफ चलते हैं। पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन किया है। पौधे के ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ए यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सूर्य से आने वाली किरणें मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? कर्क रोग
होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर त्वचा कर्क रोग। त्वचा कर्क रोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 44 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ए हमारा 44 क्वेश्चन नंबर का आंसर वाइड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन का क्या है और राइट आंसर इसका क्या होगा? RNA का असंक्षिप्त रूप, RNA का असंक्षिप्त रूप क्या है? उसमें DNA का था, इसमें RNA का था। तो दोस्तों देखिए कितना सरल है और आप सभी लोग बताइए, ये सबको पता होना चाहिए नॉर्मली। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 45 का वो क्या होगा? जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। वो होगा राइट आंसर होगा, किसी को नहीं पता? राइट आंसर होगा ए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो। क्वेश्चन नंबर 46 का है वो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 46 का। किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं है, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की? गर्भाधान तकनीक की खोज की। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी रॉबर्ट एडवर्ड्स ने राइट आंसर इसका होगा। चलिए दोस्तों 48 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। 48 क्वेश्चंस है वो क्या होगा? 48 क्वेश्चंस है वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो क्या है? 48 क्वेश्चंस का आंसर है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तंत्रिका कोशिकाएं नर्वस सेल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी। चलिए दोस्तों 48 का 49 पर हम चलते हैं। अब हमारा ये हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मानव शरीर की स्किन के लिए, मतलब रंग, मानव की जो स्किन होती है उसके कलर प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वो कौन है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49 का राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर होगा डी मेलेनिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी कर्क रोग हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।